जय हिंद मित्रों। हम अक्सर ये सुनते हैं कि पाकिस्तान ने सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि सीज फायर होता क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कब लागू हुआ, क्यों किया गया और कैसे लागू हुआ था? आइए आज हम आपको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सीज फायर को युद्ध विराम भी कहा जाता है। ये किसी भी युद्ध को स्थायी या अस्थायी तौर पर रोकने का एक जरिया है। इसके तहत दोनों पक्ष सीमा पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं करने का वादा करते हैं। यह दो या ज्यादा पक्षों के बीच शांति की शुरुआत का संकेत होता है। इससे बातचीत का रास्ता खुलता है और जानमाल की रक्षा होती है। युद्ध विराम दुनिया में शांति बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है। इसे दोनों देशों को बीच हुई औपचारिक संधि माना जा सकता है। हालांकि सीज फायर के लिए औपचारिक संधि जरूरी नहीं है। कई बार दोनों देश आपसी सहमति से भी यह फैसला ले लेते हैं। अगर इस समझौते के बाद भी कोई एक पक्ष सीमा पर आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आप एक शब्द लगातार सुन रहे होंगे जो सीज फायर है। आज के समय में जब भी दो देशों या समूहों के बीच लड़ाई होती है तो भी सीज फायर चर्चा का विषय बन जाता है। यह शब्द शांति की ओर उठाया गया एक ऐसा कदम है जो जंग को रोकने का मौका देता है। जब दो देशों, समूहों या सेनाओं के बीच चल रही लड़ाई को किसी समय के लिए रोका जाता है तो उसे ही युद्ध विराम या सीज फायर कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि बातचीत का मौका देना, घायलों को मदद पहुंचाना और आगे शांति का रास्ता खोलना। सीज फायर लागू होने के बाद क्या होता है? सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य कार्रवाई पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। दोनों देशों के जरिए आपसी तनाव खत्म करने के लिए समय और दायरे सहित शर्तों पर सहमति व्यक्त की जाती है। सीज फायर लागू करने के लिए सैन्य कमांड श्रृंखला में निर्देश दिए जाते हैं। सीज फायर लागू होने में महानिदेशक मिलिट्री ऑपरेशन DGMO भी अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके पूर्ण अनुपालन की जांच करने के लिए निगरानी व्यवस्था भी की जा सकती है। भारत पाकिस्तान में कब शुरू हुआ सीज फायर? आजादी के बाद साल 1947 में भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए युद्ध हुआ। इसे शांत कराने के लिए UN को बीच में आना पड़ा था। इसके चलते साल 1949 में भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से जम्मू कश्मीर पर एक सीज फायर लाइन स्थापित की। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा था कि ये सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी दूर करने का प्रतीक है। इसके बाद दोनों देशों के बीच मिलिट्री चीफ की बैठक हुई जिसमें सीज फायर लाइन पर सहमति जताई गई। LOC पर बैरियर्स एग्रीमेंट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इस बात को माना था कि दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के खिलाफ किए जाने वाले दुष्प्रचार को रोकने की कोशिश करेगी। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सेना हटाएंगे। इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा और पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार चलता रहा, जिसे देखते हुए साल 1990 में भारत ने LOC पर बैरियर्स लगाने का काम शुरू किया। इस दौरान कई रुकावटें आईं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन का नतीजा ये हुआ कि साल 1999 में एक बार फिर दोनों देश युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। इस युद्ध के बाद साल 2004 तक बैरियर्स का काम पूरा हुआ। इसके साथ ही कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में LOC की फेंसिंग यानी कंटीले तार लगाने का काम भी पूरा हुआ। पाकिस्तान LOC पर बैरियर्स लगाए जाने को लेकर काफी नाराज था। उनका मानना था कि भारत ऐसा द्विपक्षीय संबंधों को बिगाड़ने के लिए कर रहा है। नवंबर 2003 में भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीज फायर का ऐलान किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 25 नवंबर 2003 को सीज फायर लागू हुआ था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि सीज फायर पर चली एक हफ्ते बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस मीटिंग में भारत और पाकिस्तान के सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार 450 मील लंबी LOC, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सियाचिन ग्लेशियर पर भी सीज फायर समझौता लागू हुआ।
दोनों देशों के बीच लागू हुए सीज फायर का मकसद LOC पर 90 के दशक से जारी गोलीबारी को बंद करना था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का आर्मी शासन था। इस समझौते को लेकर तब इंग्लिश मैगजीन लॉस एंजल्स टाइम्स ने लिखा था कि अमेरिका और यूरोप के दबाव में आकर भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर रोकने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में अक्टूबर महीने तक पाकिस्तान ने 2317 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2018 में पाकिस्तान ने 1629 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था। इस दौरान भारत द्वारा 254 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वहीं साल 2019 में सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा पर करीब 150 आतंकियों को मार गिराया। सीज फायर को लागू करवाने के लिए अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसी न्यूट्रल संस्थाएं, हॉटलाइन या जॉइंट मिलिट्री कमेटी और तीसरे देशों के निगरानी दल जैसे अमेरिका लगाए जाते हैं। अगर कोई गोलीबारी, उल्लंघन या झूठा प्रचार होता है तो सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।